मैं श्री सुबल कुमार दास, हिंदी टीचर, स्टैंडर्ड 7, थर्ड लैंग्वेज हिंदी बच्चों के लिए लेसन 4 एक बूंद मैं पढ़ा रहा हूँ। इस कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से मनुष्य को जीवन में उपलब्धियाँ हासिल करने के लिए कर्म करने की प्रेरणा दी है। जैसे बूंद बादल से अलग होकर एक सीप में गिरी और मूल्यवान मोती बन गई। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। जैसे ही एक बादल की गोद से एक बूंद निकल पड़ी आगे और सोचने लगी, फिर वही जीने लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। वह सोचने लगी वो अपना घर छोड़कर क्यों आगे निकल आई है। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या लिखूंगी मिलूंगी धूल में। हे ईश्वर, मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी चू पड़ूंगी या कमल के फूल पर। मैं अंगार अर्थात आग के ऊपर जाकर जल जाऊंगी या कहीं कमल के फूल के ऊपर चू पड़ूंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, उसी समय एक तेज हवा बहने लगी। वह समुंदर और आई अनमनी, समुद्र से एक तेज हवा आ गई। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। समुद्र में उसी समय एक सीप का मुंह खुला हुआ था और उसी मुंह में जाकर एक बूंद जाकर गिर पड़ी। लोग यूं ही है झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। ऐसे ही जो लोग अपना घर छोड़कर बाहर निकलते हैं उसी समय से झिझकते हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद वही इंसान बन जाता है। जैसे एक बूंद बादल से मुंह से निकलकर सीप के मुंह में पड़कर मोती बन गया, उसी प्रकार इंसान भी एक कहीं ना कहीं अच्छा इंसान बन जाता है घर छोड़कर बाहर निकलने से। किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लहू कुछ और ही देता ही है कर। घर छोड़कर बाहर निकलने से सभी को कुछ न कुछ बनना पड़ता है। जैसे मोती बन गया उसी प्रकार इंसान भी कुछ न कुछ बन जाता है घर छोड़कर बाहर निकलने से। इसका क्वेश्चन सर मैं बता रहा हूँ। इसका 3 क्वेश्चन सर मैं दे रहा हूँ, तुम लोग इसे लिख डालो और ध्यानपूर्वक पढ़ते रहोगे।